कथम किए वो जाने कलो केशव कीर्तनात् केवल भगवान को नो अब अपन काम भी कर दी जावा अब भगवान को नो भी जप दी जावा तब जी आपते सुफल प्राप्त हो जाओ जो बड़े बड़े यज्ञ कौन सी फल प्राप्त होंगे। तो देवऋषि नारद जी थे जब भी बताई भक्ति महारानी थे तो भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ी देवऋषि नारद जी का खाते और बोली कि सुरर सहे धन्योसी मद भागेना समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। हे देवऋषि नारद जी मैं धन्य हुए कन के क्योंकि साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। अके संत का दर्शन हो जाओ ना तो सारी सिद्धियां मानव प्राप्त हुई थी। और वो भी कौन संत ब्रह्मा जी को पुत्र देवऋषि नारद जो कि माया तय कुन जानती कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में केवलम चा कलैया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपादो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवऋषि नारद जी आप जना महापुरुष में मिल गए ना मेरा अहो भाग्य क्षण क्योंकि वचन रचन में कम जो का एक वचन से सुनीति को पुत्र को ध्रुव कहते हैं अटल पद की प्राप्ति देगा जो का ज्ञान देने से कयादु को पुत्र कलादित है भगवान की प्राप्ति देगा और जो की प्रेरणा से जो चीज वेद व्यास ने भागवत लिखी जन ब्रह्मा जी का पुत्र आप में ते मिलगिन तो मेरा अहो भाग्य वे दिन। और भक्ति महारानी देवऋषि नारद जी की महिमा को बखान कर बैठी और जब महिमा को बखान कर बैठी तो बंधुओं देवऋषि नारद जी ने बोली हे भक्ति महारानी मेरी महिमा को बखान मन न कहो हम सब लोग क्या चाहन ठीक भी हमारी महिमा गाओ कि आप बहुत अच्छा छन हैं ये सभी चाहन पर देवऋषि नारद जी ने बोली कि मेरी महिमा को बखान न करा बल्कि महिमा को बखान कर भगवान को कर भगवान नारायण को महिमा को बखान करा कि वृद्धा खेद से बाले अहो चिंता तुरो कथा श्री कृष्णाश्चर्याम भोजम स्मर दुखम विनश्यते। श्री कृष्णाश्चर्याम भोजम स्मर दुखम विनश्यते। तो भगवान कृष्ण को ध्यान करा जो का स्मरण करने से कै का दुख दूर नहीं हुए। बोले कै का दुख है बोले कै का नहीं हुए बोला बात बताओ पहले कि द्रौपदी च परित्रात्र येन कौरव कल्मषात् पालिता गोप सौंदर्यः सा कृष्णं क्वापिनो गतः। क्या सुंदर भाव कि द्रौपदी च परित्रात्र जब दुशासन और दुर्योधन जो थी द्रौपदी ते नग्न करने को प्रयास करना था से सबका पास में गया कि मेरी लाश ने बचे दिया और कहीं बचाए नहीं बचा और अंतिम माता इनके पुकारी भगवान कृष्ण और अंतिम में जब भगवान कृष्ण याद करे ना तो भगवान ने क्या करी वस्त्र को रूप धारण कर देने और द्रौपदी की लाज बचाई। ठीक द्रौपदी च परित्रात्र येन कौरव कल्मषात्। कौरव कति भाई था 100 भाई और पांडव कति भाई था और कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी और पांडवों के पास बहुत छोटी सेना थी परंतु पांडवों का पास क्या था यत्र योगे स्वरा कृष्ण यत्र पार्थोर्धनोर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी मतिर्ममः। पांडवों की बहुत छोटी सेना थे और कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी और तय सेना में बड़ा बड़ा महारथी था कौरवों की सेना में और पांडवों की सेना केवल 5 भाई था छोटी सेना थी
और जब छोटी सेना थे बंधुओं तो का साथ में क्या था? भगवान कृष्ण था। पिता महा में समरे मरंजये देवव्रतद्यास्ते रथेस्तिमिंगिले दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वस्य पदस्मयत्पल्लभा। दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं, बहुत बड़ी सेना थे कौरवों, परंतु पांडवों का पास केवल क्या था? भगवान कृष्ण था। और जय प्रकार से जो चीज कोई गाय माता गाय का चरण से गड़े हुए जाऊं तो हम ते गड़े थे पाए कर जाना पता नहीं लगता। वनी कौरवों की सेना थे जो चीज सब समाप्त कर गए ना पांडव की जैसी, तो उनका साथ में को तो भगवान कृष्ण था। तो पांडवों का दुख दूर करे। अल्पालिता गोप सौंदर्य, और जो गोपियां भगवान का विरह में तड़फी थे और तड़फती भगवान की याद करनी थे। और याद कर दी यमुना का पावन तट पर से गोपियां पहुंचे न, और तो गोपियों भगवान का खातिर गीत गाए, देखते हम लोग गोपी गीत बोल रहे हैं। और जब तो गोपियों भाव का साथ में भगवान याद करी तो भगवान तक भी प्रकट हुए न, और तो गोपियों की जो विरह की अग्नि मां याद मां भगवान की जलना थे तो कि शिवी भगवान का पहुंची अपने धन्य महसूस करने बैठी। तथा कृष्णं क्वापिनो गतः, अरे वो कृष्ण आज भी कहीं नहीं गए। सा कृष्णं क्वापिनो गतः, वो भगवान सब जगह छन पर हमारी आंखों से दिखेगा नहीं। ये नहीं दुनिया में कोई जगह थी जहाँ भगवान नहीं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये सर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतेषु यन्करूढानि माययः। ईश्वरा सर्वभूतानां, दुनिया में यानी कोई जगह नहीं चाहिए जग भगवान नहीं चाहिए, कोई जगह ये नहीं दुनिया में। परंतु माया का कारण हम भगवान ते देख नहीं पाओ, तो भगवान ते हम नहीं देख पाओ। तो आज देवऋषि नारद जी ने बोली कि भक्ति महारानी आप मेरी महिमा को बखान नहीं करा, महिमा बखान कंत कह की कर भगवान की करा जो उन सब का दुख समाप्त कर। और तब भक्ति का द्विपुत्र पुत्र था, कुकुत आया क्या नो तो ज्ञान अगर वैराग्य, और श्री वृद्ध वेग था और भक्ति जवान था। और जब भक्ति जवान थे तो भक्ति महारानी ने देवऋषि नारद जी से प्रार्थना करी कि जवान वे जाओ, क्योंकि माँ जवान हो बेटा बूढ़े हो वृद्ध हो तो अच्छो लगो, तो आप कोई उपाय करा जैसे मेरा देव पुत्र जवान वे जाओ। और तब देवऋषि नारद जी ने क्या करे कि मुखम संयोज्य करांते सत्य मुझे समुच्चरान, अपनो मुख जुची तो का कानों में लेकिन कहेगा ज्ञान और वैराग्य का कानों का पास में लेकिन। और जब ज्ञान और वैराग्य का कानों का पास में लेकिन तो जोर से आवाज लगा बैठे गो देवऋषि नारद जी, हे ज्ञान जागी जाओ, हे वैराग्य जागी जाओ, और कुछ नहीं हुए। और जब तो का कोई असर नहीं पड़ी तो देवऋषि नारद जी ने क्या कही कि वेद वेदांत घोषस्या गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद को पाठ करी कति वेचन हमारे कति वेचन चार ऋग्वेद को पाठ सुनाए। और जब पाठ सुन दो ना तो थोड़ा जाग गए, और जब जाग गए ना तो देवऋषि नारद जी को जो पाठ विराम हुई तनी पाठ विराम होने के बाद फिर से जो ना वृद्ध वेग, फिर साम वेद को पाठ सुनाए, फिर थोड़ा जागी जाओ और फिर पाठ बंद हो और फिर जो चीज बने वृद्ध हो जाओ, फिर अथर्व वेद को पाठ सुनाए। जन हम लोग ने फिर पेड़ा हुआ नहीं, पेट में पेड़ा हो, हाथ पांव में पेड़ा हो, शरीर में बदन में पेड़ा हो, तम दवे खाना चल नहीं खाना। और जब दवे खाना ना तो जब तक दवे को असर कर दो तब तक तो पीड़ा दिखी चिताई नहीं भी। और जन दवे को असर खत्म हुई तब पीड़ा फिर तो वेद वेदांत घोषस्या, फिर वेदांत को पाठ सुनाए, फिर थोड़ा जागरण फिर कहीं अवस्था में फिर देवऋषि नारद जी मन में विचार करे कि जय गीता ते सुने थे अर्जुन को मोह नष्ट हो गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा,
वही गीता को पाठ में सुनो। और गीता पाठे मुहुर मुहुर, कति बार सुना है गीता को पाठ? मुहुर मुहुर कई बार सुना है। और जन गीता को पाठ सुनन थोड़ा जाग जाना ना, फिर जो जी वृद्ध हो गई। अब देवऋषि नारद जी थे बड़ी चिंता हुई। और जब चिंता हुई तो वही समय आकाशवाणी बंधु हुई कि देवऋषि नारद जी आप की वृद्ध अवस्था समाप्त करने का खातिर कोई सदकर्म करा। अब आप लोग तो सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारा विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे हैं ना, आप ही बतावा कि वेद को पाठ सदकर्म नहीं, गीता को पाठ सदकर्म नहीं। जब 4 वेदों को पाठ में सुनेली, गीता को पाठ में सुनेली, तो तैसी कुछ नहीं, ये से अलावा और सदकर्म क्या चाहिए? यदि ये से अलावा कुछ सदकर्म चाहिए आप ही बताओ। तो आकाश बांगन बोली कि भाई हम तो नहीं बता सकते ना, पर ये के खातिर जो आप जो चीज संतों का पास में जावा, विद्वानों का पास में जावा, सी आप तो बता सकते कि सदकर्म क्या चाहिए। और तब देवऋषि नारद जी जो जी वक्त बेटी निकले ना, और जगह जगह जहाँ बैठे और बड़ा बड़ा महात्माओं का पास में गए। और मुखी भूतास्ततान्येतु कियस्तंतुच पालितः अहाकारो महानासीन त्रिलोक्या विस्मयापः। देवऋषि नारद जी एक महात्मा का पास में गए। महात्मा जी आप बतावा सदकर्म क्या है? अब देवऋषि नारद जी ने बड़े ज्ञानी के महात्मा से पूछो कि भाई सदकर्म क्या चाहिए? तो हाथ जोड़े महाराज जी मैं तो नहीं बता सकूं। अगवाड़ी गए ना, तो दूसरा महात्मा जी से पूछी कि महाराज सदकर्म क्या चाहिए? तो उन बोल मौन व्रत मैं भी नहीं बता सकता। और जदगु का पास में गए कोई नहीं बता सके। और सारा महात्मा विद्वान था, सब बता सकता। जब कोई जन छोटो मोटो हॉस्पिटल हो और तब कोई बड़ो एम्स को, पीजीआई को, बड़ो हॉस्पिटल को डॉक्टर चल जाओ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और सुते डॉक्टर से पूछ कि भाई पेट दर्द की क्या दवाई है? तो डॉक्टर में यह क्षमता चाहिए, ज्ञान चाहिए, ते में डिग्री चाहिए, नॉलेज चाहिए, पर सु बता सकदू। पर जब ते तो यू पता लगलो कि ये एम्स का बड़ा डॉक्टर है ना, पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो बता दियो। अब मैं साधारण भाषा में आपसे समझो लो कि जब नहीं नहीं बुआ उनके नहीं ब्यो उनके को मुंडियालो को ब्यो अब बुआ घर पर तो बुआ सब काम पर ले जा दियो, पर सासू का सामने देख हाथ काम पर ले जाना पहले पहले नहीं, पहले बाद मत कहे सासू का आपती पर जो थी पहले जो थी ते बुआ का हाथ काम पर बैठ जाना। तो वही जो चीज देवऋषि नारद जी थे, देवऋषि नारद जी थे कोई संति नहीं बता पाए कि सदकर्म क्यों हो। तो अहाकारो महानासीन त्रिलोक्या विस्मयापः। और तीनों लोगों में हाहाकार मच गई, कोई नहीं बता सके कि सदकर्म क्या है। और जब देवऋषि नारद जी थे सदकर्म का विषय में पता नहीं चली बंधुओं, तो सीधा कब चली कखाइन से उत्तराखंड में। अब कब पहुंचे ना बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ में कहते हैं अभी नारद जी बताऊंगा ना सनत कुमार होते कि ततस्चिंता तुरो सोता बदरी वन मागतः तपस्यामि चार्थेर्थ कृतया दृढ़ निश्चयः। जब मैं तो कभी भी जो चीज सदकर्म का विषय में पता नहीं लगी, तो मैंने बोली तपोभूमि चल दूं। कब चीज तपस्या की भूमि उत्तराखंड में चल दूं, कब बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ में मेरी समस्या को समाधान अवश्य भेजा लो कि जो भक्ति का द्वितीय पुत्र क्षण ज्ञान अगर वैराग्य तो कि वृद्ध अवस्था समाप्त करने के वो सो पता चल जा लो। और वही चिंता में ये बद्रीनाथ धाम आयो। अब आप जन महात्मा महता मिल गए को मिलिन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 भाई थे। और आप जन महात्मा महता मिल गए तो मैं पूर्ण विश्वासी कि आप कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलो, क्योंकि कोई साधारण महात्मा नहीं है। ऐसा भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरेर भूत। भगवान का द्वारपाल है जय और विजय। ठीक, एक बार चारों महात्मा भगवान का दर्शन कर गए। और जब भगवान का दर्शन कर गए ना, तो जन द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल रोक दी नहीं। तो यो महात्माओं बोले भाई हम भगवान का दर्शन कर जाना, आप हम तो के जन रोक।
तो जय अगविजन बोली कि आप भगवान का दर्शन कर जय सकत आया और अब भगवान जो छन विश्राम छन कना अब आप जय सकत। और जब यूं न इच्छाओं द्वारपाल जो सनत कुमार जा दिन न तो श्राप दी कि द्वारपाल हरि के दो जय अग विजय जान सबको विप्र श्राप ते दोनों भाई देय असुर देय तामस पाए। द्वि भगवान का द्वार फल छन जय और विजय। और जब यूं संत कुमार जो भगवान का दर्शन करने जाने दिन बंधु हो तो यूं सनत कुमार दोनों श्राप दी दिन कि जाओ तुम जो 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। हर एक जन्म में क्या बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म में क्या बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म में क्या बने दंतवक्र और शिशुपाल। तो भगवान भी भगवान का पास गए कि भगवान हमके श्राप लेगी। भगवान का पास जो द्वारपाल छन भगवान ने बोलवाए जो सनत कुमार श्राप दी ली तो ते मैं भी निकाल सकता। केवल एक काम हो सब कि तुम जब जब जन्म लिया लगा राक्षस योनि माँ तब तब तुम्हारे उद्धार का खाते में अवतार लिखो। और 3 जन्मों तक जो छन से राक्षस बने ना और भगवान ते कति अवतार लेना पड़े ना बोला 4। हिरण्याक्ष माना का खाते भगवान बड़ा हो बने, हिरण्यकश्यप माना का खाते भगवान हम क्या गए नरसिंह अवतार लेंगे, और रावण और कुंभकर्ण का उद्धार के खातिर भगवान राम अवतार लेंगे, और शिशुपाल और दंतवक्र का खातिर भगवान कन्हैया को अवतार लेंगे। ठीक तो यह महात्मा महते मिलगिन देवसी नागाजी छनबना अब महते कोई न कोई समाधान अवश्य मिल जालो। तो कौन बोली महाराज सनत कुमार कि अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्णा शरणां दासान् अग्नि योग भास्कर। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। अरे देवऋषि नारद जी आप कोई साधारण थोड़ी विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों का शिरोमणि छन और भक्तों में सबसे जो छन अगवाड़ी छन आप इनका किचन गुम्मा योगा खातिर एक छोटू सा उपाय जी ते हम ते आपने बता देना। तो देवऋषि नारद जी ने बोल भाई के छोटू सा उपाय बता दे। तो तब सनत कुमार बोले कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लाप शतुगीता सुखादिभी। शतुगीता सुखादिभी जो सुखदेव का मुख से निकले एक ही सदकर्म दुनिया में क्या श्रीमद् भागवता लापा। श्रीमद् भागवत की कथा जो जी आप कहो ना ये सत्कर्म दुनिया को सबसे बड़ो सत्कर्म ये चीज। तो देवऋषि नारद जी बोले महाराज आप इन मजाक की जनता कभी कभी क्या उनकी जब एक साथ का लोग मिलता ना तो मजाक सजाक भी चल दीजिए। पहले की सहेली छन क्या बुढ़िया बुजुर्ग अवस्था में मिलते तो मजाक कर दिन बचपन वे द्वि लोग छन द्वि पंडित लोग छन तो पहले की जवानी की याद करता। तो ये नहीं मजाक आप मैसे तो नहीं करना कि मैंने जब वेद को पाठ कर ली वेदांत को पाठ कर ली गीता को पाठ कर ली तो सी कुछ नहीं हुई तो केवल श्रीमद् भागवत की कथा सीखे हुए जानो क्या हुए जान श्रीमद् भागवत की कथा वेद वेदांत घोषिष्या गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागानम लोध तृष्टम त्रिकम यदा। जब मैंने वेद को पाठ सुनाई कुछ नहीं हुई, वेदांत को पाठ सुनाई कुछ नहीं हुई, गीता को पाठ सुनाई कुछ नहीं हुई तो भागवत सीखे हुए जान। और मेरा पिता देवऋषि नारद जी का पिता कुछ ब्रह्मा, मेरा पिताजी ने बताई कि भाई भागवत के जी वेदों को ही सार। तो जब वेद से कुछ नहीं हुए तो केवल भागवत सीखे हुए जान। तब सनत कुमार जी देवऋषि नारद जी ने बताए कि वेदोपनिषदाम सारम जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तथा भाति पृथक भूता फलाकृति। बहुत सुंदर जो चीज उदाहरण देता है क्या समझाए ना कि वेदोपनिषदाम सारम जाता भागवती कथा
अत्युत्तमा तथा भाते पृथक भूता फलकृति। आम को सीजन नहीं हो, सोया आम को सीजन नहीं हो, अब आम खाने इच्छा हो जाओ कि भाई आम खा था, अब आम की याद आई तो मुख में पाएंगे कि आम बड़ो मीठो हो जाए, आम मिल जाए दुकान बढ़िया था है? अब आपन सोची आम तो सीजन नहीं बैग कखन में, अब यक आम नहीं छन हमारे तो नहीं छन पहाड़ों में आम, अब यक माल्टा छन आजकल भाई बहुत, अब माल्टा खाने की इच्छा हो जाओ। आजकल तो सीजन से गए डाला पर माल्टा खे दी, पर जब माल्टा को सीजन नहीं बोलो, अब आपको मन कर यार माल्टा खाना तो बड़ी इच्छा है माल्टा खाना, अब माल्टा को तो सीजन आप कखन खाला माल्टा, फिर आपका मन में एक बात आए यार माल्टा नहीं तो कोई बात नहीं, माल्टा डाल तो हमारे चाहिए ना, बोला लगी हुई हमारी चाची का आंगन ठीक है। अब माल्टा तो नहीं छा ना, पर माल्टा को डालो जो पेड़ चे वृक्ष चे सो हमारे आंगन में लगी हुई। अब माल्टा बड़ो स्वादिष्ट हो तो हम सोचे कि भाई माल्टा नहीं तीन कर दा, माल्टा का डालो को एक टहनी तोड़ दा, आज हम उनसे टहनी तोड़े, आज हम तो टहनी दे चुसन लेगी तो ते में स्वाद है जो माल्टा मुंह बोला ऐसा न्यू वनी बोली भागवत क्या चीज वेदों को सार, पर वेद के छन वृक्ष छन, और भागवत क्या चीज फल छ। और दूसरा उदाहरण देने कि आप पे मेहमान आए, और आप कहे जब कोई मेहमान आए आपन सुंदर सी चाय को पान चूल्हा में डाली, और चाय को पानी आपन चूल्हा में डाली, ते में चाय पत्ती भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, अब ठंड उचित आदू भी डाल दी, थोड़ी अदरक भी डाल दी। अब जब आपन चीनी डब्बा खोली तो चीनी तो चाहिए बोला, आप चीनी नहीं चाहिए, आपन सोच भाई चीनी कैसे बनती गन्ना से। अब हमारी चाची दो वाला भी तो आए था ना तब गन्ना बहुत बना है चाची, अब चीनी की दुकान तो बहुत दूर थी दो वाला पहले, पर गन्ना हमारे आंगन में लगी हो तो चाची जी गए ना अटोन चाय को पान चूल्हा में लगे तो चाय पत्ती भी डाले थे, दूध भी डाल दी थो, इलायची भी डाल दी थे, और चीनी उठाबा को तो चीनी तो चाहिए नहीं थे, अब बिना चीनी के तो स्वाद नहीं। अब मेहमान बैठे बैग में तो चाची जी ने सोची कि दो वाल जाओ मत बहुत टाइम लग, आपसे गए ना अब बगीचा माँ और तो एक गन्ना को पेड़ तोड़े और एक टुकड़ी ते अपना निकाली और ते चाय में डाल दी तो मीठू हो जा लो, बोला हो जाए मीठन। वेदोपनिषदां सारं जाता भागवती कथा, अत्युत्तमः तथा भाते पृथक भूता फलकृति। अब आप रोज घी को दीवा जगोना, ठीक, आप रोज घी को दीवा जगोना आप आदत बन, अब घी एक दिन खत्म होगी, और आप तो याद नहीं रहे, पर आपन सोच भाई घी तो खत्म होगी, अब दीवा कन के जगह तो घी कैसे बन दू, दूध जब आप लोग गर्म कर देना मलाई निकाल दें, फिर मलाई जमा रख दें, फिर से मंथन कर दें, फिर क्या निकालन मक्खन, फिर निकालन घी। अब तो दूध भी नहीं गाँव को निकाल तो आपन सोचिए कि भाई घी तो खत्म होगी करता निकुल तो दूध है से आ दूध छकी जाए, दूध डालना दीपक जले देना तो जल जाओ तुम्हारा दीपक नहीं जाओ। तो वही प्रकार से सनत को मांगन समझाए कि देवऋषि नारद जी वेदों से जो भागवत निकले, और वेद के छन बोला वृक्ष छन, और भागवत के जी फल, और जो स्वाद फल मानो सु। तो आप जो जी भागवत की कथा करा अर्थों की वृद्ध अवस्था समाप्त हो जा रही। ये बात कब क्यों हुई? बद्रीनाथ धाम। अब देवऋषि नारद जी बोले महाराज भागवत का महिमा जी भागवत की, आप इनका भागवत की कथा सुने जाओ। तो बोले भागवत की कथा कम कन देवऋषि नारद जी ने पूछी। तो सनत कुमार बोले कि श्रेयो नारद बक्षामो विनय माया विवेकनी गंगा द्वार समीपे तु तत्मानंद नामकम। बात कब होंगे? बद्रीनाथ धाम में। ठीक है, बोली भागवत की कथा बोली का बोले हरिद्वार खंड बद्रीनाथ धाम भागवत की कथा नहीं वैसे बताओ।
बद्रीनाथ तो धरती को स्वर्ग बताएंगे कि बद्रीनाथ में भागवत की कथा नहीं वह सकती थे। यदि बद्रीनाथ में कोई दिक्कत है तो केदारनाथ बगल में तो केदारनाथ में भागवत की कथा हो जाए। गंगा द्वार समीपे तू गंगा को द्वार चिन्हित हो तो गौमुख चल जाना, गंगोत्री धाम चल जाना, देवप्रयाग में चल जाना, ऋषिकेश चल जाना। पर तो बोली गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम गंगा का द्वार में चलना तक हरिद्वार हमारी दीदी हरिद्वार कितना है तो गंगा का द्वार हरिद्वार चल रहा ना। क्योंकि आपसे मैं एक बात आप लोगों से पूछूं कि जब लाइट चल जाओ, अब लाइट चल जाले आपका पास में एक बल्ब इमरजेंसी लाइट मतलब टॉर्च या मोमबत्ती जी जो भी साधन जी पहले लंपू छाया, अब लंपू जो मानो दिखा दे लंपू का है? अब आप सोचो उनकी लाइट तो चल गई, अब एक लंपू ची या मोमबत्ती जी या टॉर्च जी जो भी आप में आप चाहना ना कि कुछ लोग या छत में बैठे छा आप कुछ भीतर बैठे छा ठीक आप चाहना भीतर भी उजालो हो और आंगन में भी उजालो हो आप ते लेटर को ते लंप को ते मोमबत्ती को उपयोग कर निकल जो भीतर भी उजालो हो जाओ अब भैर में बैठे लोग ते भी उजालो पहुंच जाओ क्या निकला आप। वाह राम नाम मन दीप धरो जय दे हरिद्वार जय दे हरिद्वार कक दला डेली में और डेली में जब डाला तो भीतर भी उजालो बोलू वाह है? तो बोली कथा कख बोली गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कहूं आनंद तट जी हरिद्वार में और हरिद्वार में जो जी एक कथा बोली और पांचों महात्मा बद्रीनाथ बिटिन बैठा लगे ना अब तक पहुंचे ना हरिद्वार में। और जब हरिद्वार में पहुंचे ना तो व्यास कथी था या कथी व्यास था 4 व्यास था 4 भाई था सनक सनंदन सनातन शरद कुमार और श्रोता का था एक तू देवऋषि नारद। अब 4 व्यासों का खाती है पंडाल तो उन जो हमारे भाई साहब बनने के लिए यह व्यवस्था भी नहीं था कि माइक वे जालू संगीत वाला ये जाला है तख्त केवल एक श्रोता था और 4 व्यास था। तो देवऋषि नारद जी जब 5 लोग हरिद्वार पहुंचे ना तो तब 4 व्यास मंच बनाए और एक श्रोता जो थी तथा स्वयंनाथ हो। पर जब महाराज कथा यह बात पहुंचे सब लोग मां कि हरिद्वार में कथा चुभेंगे कि भागवत की भाई आयोजक कुछ यह हमारा आयोजक हमारी चाची थी हमारे भाई साहबियों को पूर्व परिवार है पर तक आयोजक कुछ हो देवऋषि नारद जी और वक्ता कुछ आया बोलने वाला व्यास शास्त्री जो तक बोला पूरे भाषण तो शास्त्री कुछ आया सनत कुमार। और जब ये खबर जो थी बड़े बड़े महात्माओं तक पहुंची कि भाई हरिद्वार में जो थी गंगा का तट पर भागवत की कथा होंगे जी और व्यास जी जो छन सनत कुमार छन आयोजन करने वाला यजमान जो छन देवऋषि नारद जी छन। तो फिर वशिष्ठ श्रवणस्य गौतम मेधातिथिर्देव बलदेव गातो रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो मुकुंद पुत्रः त्रिजपिप्पलादा। श्रोता भी ज्ञानी थी और वक्ता भी ज्ञानी थी। तो सब लोग उन सोच पाए जब श्रोता भी ज्ञानी थी और वक्ता भी ज्ञानी छन जन हमारा लोग ये विद्वान लोग बैठे छन कोई चाचा जी छन कोई बड़ा जी छन कोई भाई जी छन सब लोग बैठे छन सब विद्वान लोग छन हम तो कुछ भी नहीं जानना कुछ गलती हुई तो क्षमा करेगा आप लोग ठीक। परंतु जब ये सुने कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ आजकल तो क्या होने की कथा कानून हुआ और 2 तक सुनाई और 2 घंटा होगा कथा है पर बोले श्रोता भी ज्ञानी छे वक्ता भी ज्ञानी छन तो कथा तो क्या गूढ़ भाई जो भी निकल दो सब सत्य जो बोल लिखे सो ही निकल दो उन फुटे बात नहीं निकलने। तो जब ये स्वामी महात्माओं ने
तो भृगु वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथि बलदेव गाता। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, बड़ा बड़ा महात्मा अपना शिष्यों का साथ में तक पहुंचे ना हरिद्वार में। और जब हरिद्वार में हजारों महात्मा पहुंचे ना तो जय शब्दो नमः शब्द, जय शब्द नमः शब्द वहां बैठे। बोलो गंगे मैया की, भागवत भगवान की जय, हरिद्वार धाम की जय। जन्म जय जयकार शब्द वहां बैठे तक। जन कुंभ का समय में वाना है दीदी जी, आप कुंभ के बाद तो बोलता बहुत भीड़ बोल, तो क्या वहां बैठी जय शब्द हो नमः शब्द, जय जयकार वहां बैठी। और हजारों महात्मा थे हरिद्वार में पहुंचे, देखते हैं भागवत की कथा सुना। और तब सनत कुमार जो है ना भागवत की कथा बन बैठे कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवा पठस्वास्वमुखे नेवा यदीक्षसि परां गतिम्। अच्छा मैं ब्याज भी बोलूं छो कि भागवत में कति मंत्र छन श्लोक 18,000 पर सनत कुमार महिमा सुनाना छन बोना छन कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवा पठस्वास्वमुखे नेवा यदीक्षसि परां गतिम्। क्या सुंदर भाव होना चाहिए। 18,000 श्लोक सभा बसा थे तो आप क्या करा, एक श्लोक याद कर लिया, एक मंत्र तो याद कर लिया, जो मंत्र आपका अच्युतम। हमारे चाचा उन्हें चाचा जी सुबह होना चाहिए तो बोलना चाहे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परिणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप एक मंत्र याद कर लिया, ठीक। तो कई लोगों ने बोले जन अजीत जी छन तो उन बोलवा मैं तो मुंबई में पढ़ी है, बम्बई पढ़ी हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, मैं तो संस्कृत नहीं पढ़ी। तो वेद व्यास जी ने बोला कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं हो तो कोई बात नहीं, तेरे को भी समाधान संत को मतलब समाधान। तो बोली श्लोकार्धम, एक श्लोक उन्होंने क्या कर लिया, आधा पढ़ लिया। क्या कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, इतना पढ़ लिया। तो कई ने बोली अरे महाराज हम तो इतना भी नहीं होंगे, संस्कृत तो बड़ी कठिन। तो व्यास जी ने बोली कोई बात नहीं, इतना नहीं आता तो तेरे को भी समाधान। बोली श्लोक पादम वह, एक अनुष्टुप छंद का श्लोक में 4 चरण वर्णन। जन 1 रुपये में 4 चवन, तब 1 रुपये बन, अब तो चवन ही बंद हुए। परंतु वनी जो चीज आप एक अनुष्टुप छंद को श्लोक ले ला तो में 4 चरण छे, आप क्या करा 1 चरण बोल श्लोक पादम बा, क्या बोला कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परिणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय, बोला गोविंदाय नमो नमः। क्या बोला अपन, बोला गोविंदाय नमो नमः। इधर बोल दे ना, सभी बोल दे ना पक्का। तो केवल आप जो चीज क्या करा, ये भी कठिन चला तो एक और श्लोक क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये बोल रहा। ये बहुत सारे श्लोक छन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो भी आपते आलो और नहीं तो इत याद कर लिया क्या बोला आपन, बोला गोविंदाय नमो नमः, इत बोल देना ना बस। तो पठस्व स्वमुखे नेवा
यदि इच्छसि परां गतिं। व्यास इनके समाधान ईद याद कर लिया और पठस्व स्वमुखे नेवा, जो अपना मुख का द्वारा ईद बोल दूं पराम गति, परम गति ते प्राप्त भइना। और जैन कभी भागवत की कथा जीवन में नहीं सुनी, ऐसो मनुष्य नीति वाल क्या चीज कि आजन्म मात्मपि न सटे न किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। शांडाल वस्य खरबत बतते न नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाग। वाह क्या सुंदर भाव से व्यास जी कि आजन्म मात्रमपि न सटेन किंचित, चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीतः। आजन्म जैन कभी जीवन भर भागवत की कथा नहीं सुनी। मैंने बोल सनत कुमार से बताऊं, जैन जीवन में कभी भागवत की कथा नहीं सुनियो सो मनुष्य नहीं। क्या चीज चांडाल वश्य, आई मनुष्य तो दिखो सो मनुष्य नहीं। क्योंकि जब माँ का पेट में थो तो माँ ते कष्ट देने, और धरती पर आए तो धरती माँ ते कष्ट देने। तो ये वजह से जब भागवत की कथा सुनने को अवसर प्राप्त हो, अवश्य सुनी चाहिए। क्योंकि मैंने ब्याज में बोली थो कि भागवत की कथा पुस्तक निजी बंधु क्या जी तेनेयं वाङ्मयं मूर्तिं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि, तेनेयं वाङ्मयं मूर्ति। दुनिया में न जाने कदर कलाकार हुए कैन भगवान की माटे की मूर्ति बनाए हुए, मिट्टी की मूर्ति, कैन भगवान की लोहे की मूर्ति बनाए हुए, कैन भगवान की जो अष्ट धातु की मूर्ति बनाए हुए, कैन चांदी की बनाए हुए, कोई ज्यादा सेठ बोलते थे सोने की बनाए हुए। पर वेद व्यास जी न माटे की मूर्ति बनाई, न लोहे की मूर्ति बनाई, न अष्ट धातु की मूर्ति बनाई, न चांदी की बनाई, न सोने की बनाई। क्या बनाई? तेनेयं वाङ्मयं मूर्ति, शब्द रूपी मूर्ति जो चे भागवत बनाई। और ये कची साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ये स्वरूप, पुस्तक नहीं चाहिए, भगवान को स्वरूप कि पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुल्यो कथितो यदुर्यो, नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुञ्जान्तरेयो युगलस्तथन्यो, कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्, एकादशे यस्य ललाटपट्टकं शिरोपियो द्वादश एव भाति। भागवत में 335 अध्याय छन, 18,000 मंत्र छन और 12 स्कंद छन। स्कंद को मतलब बोलो अंग, ये भगवान का ही अंग छन। पादो यदि यो प्रथमो द्वितीय, पहले स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान का पांव छन, तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद भगवान की जंघाएं छन, पांचवा स्कंद और छठा स्कंद नाभि और उदर छन, पेट छन, और सातवां आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं छन। कंठस्थ राजन नवमो यदीयो, और नवम स्कंद भगवान को कंठ छी, और दसम स्कंद भगवान को मुखार बिंद छी, कोई हृदय भी बतौनन, और एकादश स्कंद भगवान को ललाट छी, और द्वादश स्कंद भगवान को सिर छी। तो मतलब अंग मत स्कंद को मतलब जी अंग, ये भगवान का ही अंग छन। और जब ये कथा बनी है कुछ है कहना, मैंने बीच बीच में पूछा विचार कुछ है कहना कथा सनत कुमार जो छन कथा सुनना चाहे कहते हैं देव ऋषि नारद जी हैं के का खाते जनिया में के का खाते जी कथा बनी कि सारा पितरों का उद्धार था। आप तो एक की बात छन कहना एक व्यक्ति उद्धार बोलो, पर भागवत के जी बोलो कि भागवत कथा कौन सी कजु उद्धार हो कि शब्द भी पिता पूते पितृ भी सहते नगा, सात्य कजून सात्य 21 त्रिसप्त भी सात्य 21, पिता पूते पितृ भी सहते नगा,
प्रहलाद जी ने जब भगवान से बोली कि भगवान मेरा पितन आपकी हमेशा जो जी निंदा करी, हमेशा आपसे शत्रु करत आया, अब यूं ते का क्यों ज्ञान हो, यूं को पतन हो जाओ, यूं की दुर्गति हो। तो प्रहलाद जी ने भगवान ने बताए कि जकियन भक्त हो जाओ, जकियन पुत्र हो जाओ, तक एक पीढ़ी क्या 21 पीढ़ियों को उद्धार हो जाओ। इन भागवत की महिमा है। और जब इन्हीं कथा होगी छई कुछ आय कना सनत कुमार कथा कना छाया और देवगुस ने कथा सोना था क्या का उद्धार के खातिर भक्ति का द्वि पुत्र छन ज्ञान और वैराग्य तो का उद्धार के खातिर और सीता था बोला वृंदावन में और कथा का होगी छई हरिद्वार में। और जब ये तो का उद्धार का खातिर तो वृद्ध अवस्था समाप्त करने का खातिर कथा होगी छई हरिद्वार का पावन तट पर। तो जब कथा संपन्न वहां बैठी तो भक्ति सुतो तो सर्वो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विगासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। बोलो भद्र विशाल भगवान की, भागवत भगवान
भगवान की जय। तो जब हरिद्वार का पावन तट पर सनत कुमारी ने महिमा भागवत की सुनना छाए बंधुओं, तो वही समय क्यों हुए कि जो भक्ति महारानी वृंदावन में बैठे थे अपना 2 बेटों का साथ में, जो वृद्ध वेगी था सिक्या वेगी ना, भक्ति सुतो तो तरुण गृहीत्वा, तरुण मतलब जवान, अर्षि भगवान को भजन करते करते वृंदावन में उनका पहुंच गए ना, बोला हरिद्वार पहुंच गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामाने मोहर बदन। ये भगवान को नो लेनु लेनु जो ना वृंदावन में सीधा हरिद्वार पहुंच गए ना, और तो की वृद्ध अवस्था समाप्त हुई। भक्ति का 2 पुत्रों को कष्ट जो ची दूर भेगी। अब भक्ति जब हरिद्वार में पहुंची तो तक हजारों संत बैठा चाहे कथा सुना, कभी जगह नहीं थे, पंडाल फुल हुए थे, या भी बहुत लोग चलाए, कम लोग नहीं आए। मैं तो सोचता भाई साहब बना छाया कि बहुत लोग नो बोलो मैं बोल गांव पर लोग कमी छने, पर पहला दिन और दूसरा दिन ही भीड़ चाहिए तो तक भी पंडाल फुल चो हुए। और जब पंडाल फुल चो हुए हो तो भक्ति ने जो चीज पूछी देवसी नागा जी की कथा हमारी खाते हुए मेरे 2 पुत्रों की वृद्धावस्था समाप्त करना खाते हुए, अब हम तो यो की वृद्धावस्था समाप्त हुएगी, हम यहाँ कहेगी, पर हम लोग बैठा है कक्षी जगह तो चाहिए नहीं, क्या पंडाल फूल चुके। तो भक्त बड़ा चतुर्वन आगे बात है चनी कि पंडित जी लोग जो छन, पंडित जो छन बड़ा चतुर्वन, तो भक्त बड़ा चतुर्वन तो बोली निरंतर वैष्णव मानसाने, जब का लोग बैठे छन ना तो उनको सबका हृदय में थोड़ा थोड़ा जगह खा ले, और थोड़ा भक्ति, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा वैराग्य सबका हृदय में बैठ जाओ। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य सबका हृदय में बैठ गई ना, तो निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः अथा वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति चलो। यानी भक्ति जब सबका भीतर बैठ गई, ज्ञान वैराग्य सबका भीतर बैठ गई ना, तो अथा वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति च मौलिकम निज लोकम परित्यज्य। भगवान ने अपो लोक त्याग दिया और भगवान का पहुंच गए निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और जब सबका हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठ गए ना, तो भगवान भी बैकुंठ बिटिन सीधा का कहेंगे वाला हरिद्वार। तो भगवान क्या बोल रहे, एक बात है ऋषि नागार्जुन भगवान से पूछी कि भगवान आपको पता कब किसी जन हम लोग पूछते भाई क्या आपके गांव का कब चाहिए आपको घर, तो तनी भगवान देवऋषि नागार्जुन से पूछे, देवऋषि नागार्जुन भगवान से पूछे कि भगवान आपको निवास स्थान कब चाहिए, आप बैकुंठ भगवान योगों के हृदय में का करण ना। तो भगवान उनका तो सुंदर जवाब सुना कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। ना हम बसामि वैकुंठे, अरे देवऋषि नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं बसता हूँ, वैकुंठ में घर नहीं चाहिए, बोलते काक चाहिए, बोली योगी के हृदय में आप निवास कर दो, बोली योगी नाम हृदय, योगी के हृदय में मैं निवास तो कर दू, कब कर दू जब से योग और साधना में जन से योग भी भोग में जानन मैं तक भी निकल जाने अब कक जानू तक गम में मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जग मेरा भक्त के कदम बोला ब्याह कथा पहले दिन तो, और ब्याह याद कर बढ़िया कीर्तन था वहां जो जोगे वाले गांव में देखनी बैठी, और मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जग मेरा भक्त में भजन कर देना तक मैं मिल छो फिर में निवास स्थान छे, और भक्ति जग भी बैठ जानी तको को स्वरूप बदल जाओ।
भक्ति यदि घर में जाए तो फिर घर घर नहीं, घर के ऊपर बोला स्वर्ग बन जाओ, मंदिर बन जाओ। भक्ति जब घर में प्रवेश कर दी, हर समय भगवान को भजन घर में चलो जी। और भगवान का भजन करने वाले कुछ है, हमारी माता है, बहने हैं, सिद्ध कर जाओ दीवापति। आज ये देवता में बोलते देवता में, आज को रोड काटा बोलता को रोड काटा है, बोला ये वजह से बोल धर्म पत्नी, मतलब जो पति देखा ले जाओ, बोला धर्म की ओर। तो भक्ति जब वास कर दी तक वो स्वरूप बदल जाओ। भक्ति यदि घर में हो तो घर स्वर्ग बन जाओ। भक्ति भोजन में बैठ दी तो भोजन, फिर हम आजकल भोजन तो नहीं करना, आजकल क्या चुका हूँ, बोला क्या चुका हूँ आजकल प्रसाद है। अब भक्ति जब भूख में बैठ दे, भाई आज हमारा व्रत है, तो भक्ति जब भूख में बैठते, भूख के बजाय व्रत बढ़ जाओ। भक्ति हम स्नान छनकना नया छन बाथरूम में, अब भगवान को ध्यान करना छन, गंगा को ध्यान करना छन कि गंगा तो हरिद्वार तक, तो हरिद्वार भी द्वी लोग आए छन, पर हम सब भी तो जा नहीं सकते हरिद्वार। तो घर में आपका नया छना गंगा को ध्यान करना छन, तो सुजल के बन जा दो, बोला गंगा। और भक्ति जब सफर में हम दिल्ली छन जाना, मुंबई छन जाना, जग भी छन जाना, और भगवान को कीर्तन कर दी छन जाना, तो सफर के बन जा दो तीर्थ यात्रा। और भक्ति जब इंसान में प्रवेश करते, इंसान के बन जा दो, बोला भगवान बन जा कन के आप बोला इंसान भगवान वे सब निवेश। पर जब का हमारा महात्मा लोग छन, ब्राह्मण लोग बैठे छन यहाँ, भगवान कन्हैया भी जो छन, जब सुदामा जी जानन तो कन्हैया सुदामा जी का पाँव धोन और बोल देना कि विप्रा प्रसादात् धर्मी धरो, विप्रा प्रसादात् कमला भरो, विप्रा प्रसादात् लक्ष्मी पतेहम्, विप्रा प्रसादात् मम नाम। तो इंसान में जब भक्ति प्रवेश कर दी तो इंसान भगवान पर जानू का ना कि जन ब्राह्मण की पूजा कर दे, भले से भगवान नहीं चले। पर आजकल जब कभी ब्राह्मण बैठे चलिए तो आप क्यों नहीं सोचे कि सादा के ब्राह्मण से नहीं, साक्षात भगवान का रूप। तो इंसान में जब भक्ति प्रवेश कर दी, इंसान भी भगवान बन जाओ। शास्त्र महात्मा महापुरुष लोग बोला ना कि फिर डूबी जाओ गंगा में तो सोते कि मृत्यु हो जाए, आप फिर भक्ति में डूबी जाओ तो तय की मुक्ति हो जाए। ठीक, तो ये प्रकार से बंधो भक्ति महारानी का द्वी पुत्रों की वृद्ध अवस्था समाप्त होगी, से जवान होगी न। और वे का बाद जो चीज 6 अध्याय महात्म्य में छन, अब मैंने आपने 2 अध्याय की कथा सुनाई केवल, और 3 अध्याय की कथा हमारे अपने एक परंपरा चेतन तो कथा तो पहले कर्म हुआ, पहले उनसे कथा, पर हमारे की परंपरा चीज। और दूसरी बात शास्त्र में हमारा, मैंने एक दिन अपना गुरुजी पूछे जो में भागवत पढ़ाई, मैंने बोले गुरुजी अपन तो जो हम वो तो शहर में कथा कर दो, तो गौ कर धुंधकारी कुछ आगे तो पहले सुने जाना, पर गाँव में आया तक उन के जगह अंतिम दिन महात्म्य का दिन जो जे दिन भागवत विराम जो दिन सो, तो मैंने बोले एक कारण क्या चीज, हम तो संशय में पड़ जाना, हम अज्ञानी लोग छे, गुरुजी आप हमारा समाधान बताओ। तो गुरुजी ने बोले भाई एक बात है कि जब भागवत जो छी तनी वाला करना निष्काम भाव से, निष्काम हो गए दिन रात गाओ, जब निष्काम व्यक्ति भागवत वाला करना तो सु गौ का धुंधकारी धुंधली को प्रसंग जो छी पहले सुने दिन चाहिए, और जब जो छी पितरों का उद्धार का खातिर का था वो होंगे तो ये प्रसंग अंतिम दिन जो छी सुनाए। तो हम 3 अध्याय की कथा में आते हैं, विराम दिवस में सुनो लो। और 6ठा अध्याय में जो छी भागवत का नियम छन बताएं कि भागवत में नियम क्या क्या छन, कि देवज्ञं च समाहूया मुहूर्तं कृच्छयत्नतः विवाहे त्यादृशे वित्तं तादृशं च प्रकल्पयेत्। भागवत का जो छन 4 पया छन, जन चौकी का 4 पया वन, जन यज्ञ का जो 4 स्तंभ वनम, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र,
वनी भागवत कवि 4 पय छ कि देवज्ञम च समाहुया। सबसे पहले अपना ब्राह्मण जन होते हैं जो ज्योतिष का जानकार हो, ब्राह्मण हो, तो होते हैं बुलाओ ना और जो चीज मुहूर्त निकाल चलो कि भाई तिथि कब से होगी, मुहूर्त कब से बनो कथा। तो पहलू जो स्तंभ ची वो चीज ज्योतिष और दूसरा स्तंभ ची कर्मकांड। भाई पूजा भागवत मानस पे पहली हमारी एक परंपरा थी प्राचीन काल में सनातन संस्कृति में एक परंपरा चली हुई थी कि सबसे पहले भगवान गणेश जी को पूजन, वे के बाद सभी देवताओं को पूजन और के बाद भागवत की कथा। तो ते के बाद क्यों कर्म का और ते के बाद तीसरा स्तंभ जी को मूल पाठ। भागवत में कत श्लोक छन 18,000 श्लोक। अभी 2 किताब देखे मतलब अभी हम एक ते निश्चय रखी ते में हिंदी भी लिखी और संस्कृत भी लिखी। सुना अब एक ये चीज एच में आ गई, ये मैं केवल संस्कृत लिखी। अब हिंदी में आते हैं हम बड़ी किताब यानी निकाल हिंदी में कई बार हिंदी पढ़ते पे पाठ भूल जाने वाली ये वजह से हम संस्कृत मर रहा कि फिर क्या किया न हो कि पाठ। तो 30 को ये स्तंभ जी मूल पाठ और चौथी वाली कथा। तो 4 स्तंभ भागवत का छन। पहले स्तंभ ज्योतिष, दूसरा कर्मकांड, तीसरे मूल पाठ और चौथो भागवत। अब बात होने की भागवत में खर्च का लगा लो भाई, हर व्यक्ति पूछ लो कि भाई व्यास जी पंडित जी जैसे पूछो कि भागवत में खर्च का लगाओ। अब तो यहाँ पंडित जी ने ज्यादा बताए दी तो तेन मन भाई तुम तो ज्यादा बताए खर्च क्योंकि ब्यास तो ना एक पंडित जी दिया पर भागवत बताओ मुझे कि भागवत करना खर्च का लगाओ कि विवाहे यादृशे वित्तम तादृशम च प्रकल्पयेत। भागवत की कथा में खर्च कर रहा विवाहे यादृशे वित्तम। हमारे भाई साहब ने 6 महीने पहले बेटी को विवाह कर, हमारी चाची जी छन बेटे तो ना बेटी को विवाह करे। तो विवाहे यादृशे वित्तम। हम भाई साहब से पूछ लगी भाई जी विवाह में खर्च कर दी तो भाई जी मन पता नहीं। तो जद का विवाह में खर्च होंगे। अब गरीब आदमी को ऐसे से कर, मध्यम वर्गीय आदमी को ऐसे से कर, अब बड़ा बड़ा उद्योगपतियों को उन्होंने विवाह बोलने वालों विवाह से ऐसे से करता। तो जद का जय की हैसियत हो, ठीक जी, जद का जय को सामर्थ्य हो। भगवान भी बोलता ना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक साग है, जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पाए। जद का आपको सामर्थ्य हो, भागवत में तद का खर्च हो। तो विवाह इत्यादृशे वित्तम तादृशम च कल्पयेत। जब का एक बेटी का विवाह में खर्च हो तद की भागवत की कथा में भी खर्च हो। जे को जद का सामर्थ्य हो तो तद का खर्च कर दो। अब दूसरी बात होगी खर्चे की बात भी होगी। अब बात होगी कि भाई व्यास का खर्च बोलो। हमारे भाई जी को भाई में बड़ी इच्छा थी कि भागवत, जब मैंने भागवत का विषय में सोच तो मैंने बोल कि मैंने अपने गुरु जी को नोड़ी हाल बुलाऊं। धन्यवाद भाई जी, आप मैं अवसर देनी कथा तो बहुत जगह करना हम लोग, पर अपने गाँव को बात अलग थी। तो आपन अवसर देने के खाते बहुत धन्यवाद। तो व्यास कर्म हुई कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांतो कुशलो धीरा वक्ता कायोति निष्क्रिया। विरक्तो, अब हम विरक्त छन बोला, हम तो व्यस्त छन, हम तो छन सोचे कम कुछ मिल जाए भागवत की कथा। विरक्तो वैष्णवो, दूसरी बात बताई कि वक्ता कन वो वैष्णव हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, जो वेद और शास्त्रों को अच्छे से बते सकता विशुद्धि कृत। अब हम न वेद जानना न शास्त्र जानना है, वो तो हमारा पिताजी की कृपा हुई, हमारी माँ जी की कृपा हुई, हमारे पूर्वजों के अनुसार कर्म करे वाला कि हम होना चाहता, हम तो बहुत अज्ञानी छन। तो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत
वेद और शास्त्रों को जो चीज अर्थ कर सकता। अब आप लेकिन कोई बहुत बड़े ज्ञानी खोजे चल के हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून कि जो बहुत बड़े ज्ञानी बोला हम सुनी उनका था। अब जो संस्कृति में बात कर दो आंसू आए पर बालों का तक आप मैंने बोल गए तो बोल मैं केवल एक समझाऊंगा छो अब तो संस्कृत में कौन प्रारंभ करे। अब हमारी माता हमारे भाई साहब भी आ रही हमारा पूज्य भाई जी चिरंजी भाई जी हमारा बड़े भाई जी बड़ा आदरणीय है ना सिर्फ बोना छाया कि भाई बोला कथा गढ़वाल में करे ठीक। अब हम तो गढ़वाल कथा करने बहुत कम आदत है हम तो कथा करनी गढ़वाल हम तो हिंदी में कर दें कथा। अब क्या कोई गलत नहीं बोलो बोल जो बोल मांगे तो आप ये नस बाजे की बोली हो परंतु कौन बोले कि बोलास गढ़वाल में कथा हो। अब आप ज्वाइन का भी आ सीख अब तो इनको संस्कृत में कुछ पले नहीं पड़े तो व्यास कर वो दृष्टांतो कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्क्रिय। आपने संस्कृत भी सुनाओ और भागवत को आरती न करो कि जो आपका समझ में है जाओ और दृष्टांत भी न दियो जो आपके समझ में है जाओ कथा ठीक कथा आपका भीतर उतर जाओ। तो दृष्टांतो कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्क्रिय। पर आज भागवत की कथा सुना बहुत ध्यान से सुनेगा आप लोग। जब सुखदेव जी ने कथा कही राजा परीक्षित सुनाई और 7 दिन में विमान आई और राजा परीक्षित का गए न बोला और गौकर्य जी ने भागवत की कथा सुनाया कहते धुंध कागे थे और 7 दिन में सुख बांस फटी और देखते विमान आए सुख कर गए और आज कथा कथा सुनवाएंगे का क्यों मुझे कोई विमान बोला हाँ मुझे विमान विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कायता कयलो भेला कथा सायस्ततो। अरे हम कथा के गाते चल जाना बचको पाने की गाते बोला है कायता कयलो भेला धन की खाते हम कथा करना। अब भागवत को क्या चुवाऊं विक्रय चुवाऊं और जब भागवत को विक्रय चुवाऊं तो कथा सारस्ततो गता कथा को जो सार जो समाप्त था ना ये तो व्यास का लक्षण बताएंगे व्यासियन हुआ अन्यथा व्यास का वो बोले कि व्यास भागवत वो कहे जाके तन मन श्याम वक्ता सोई जानिए जाहे लोग न व्यास भागवत वो कहे जाके तन मन श्याम। कथा सुने ली अब कथा में बोले व्यास ही पर कथा कर गए ने अब तो हम बताए कि न प्याज खा न काल दाल खा न यू खा न सुखा। अब कथा में तो पत्नी भी आई थी अब जब पत्नी आई थी तो जनी व्यास ने कथा खत्म करी गया न तो पत्नी प्याज भी बंद कर ली काल दाल भी बंद कर ली अर्थन बोले कि है व्यास इन बोली आइए मैं तो स्वाद नहीं हूं बोली तू इनके प्याज नहीं डाली लहसुन नहीं डाली बोल तुम भागवत में सुनाए तो कि न प्याज खाना लहसुन खाना काल दाल खा ये वजह मैंने बंद कर ली। तो व्यास भागवत वो कहे जाके तन मन श्याम। अरे व्यास बोल में तो सुनाए तो तुमने बताए तो बोला तो भागवत की कथा ये वो केवल मैं आपसे सुनो अब जीवन में कुछ उतारो मतलब उपदेश केवल हम उपदेश दियो ना अपना जीवन में कुछ नहीं उतारे तो बेकार की कथा सुनो। तो व्यास भागवत वो कहे जाके तन मन श्याम। अरे ते जजमाना तेन बोरी यजमान का खाते अरे तो भगवान की पूजा कर आप मैया भी कर दूं ताकि भी कर दूं है परंतु क्यों जाके तन मन श्याम जो हम यजमान तो सोना जन है कि भाई भगवान की भक्ति भी करोगे वही हम अपना जीवन में भी रहते हैं लाभ कर
व्यास भागवत वो कहे जाके तन मन श्याम भक्ता सोई जानिए जाहे लोभ न काम। हम मत लोभ बिचा काम बिची पर भगवान ते जो जी हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को याद करें। ये व्यास के अनुभव छोड़ अब भाई यजमान का भी तो कुछ कई यजमान और ना बहुत बढ़िया छन व्यास जी बना आप ही जो बना और यजमान का लक्षण चल बता यजमान का अनुभव छोड़ 7 दिन तक यजमान का क्या नियम है जन जो कथा करवाओ छ आयोजन करता कि घृत पानम पया पान 7 दिन तक केवल घी पियंगे भाई आप घी पीते कथा सोए अब भाई दिन भर भाई घी पियो हमारे पास बात नहीं तो व्यास दिन भर घी पियो बस ये बात थी तो क्या करा पया पान दूध पियाओ अरे दूध चाय बनाने में पिया के करना तो दूध पीते जो चीज कथा सोना बोले व्यासी भाई ये नियम हमारे पास आनी चाहिए न 7 दिन तक हम घी पी सकना और दूध अपन वालों में चाहिए नहीं कम से बहुत है तो दूध तो कखन पिया आप कुछ और उपाय बताओ तो व्यास जी बोले कोई बात नहीं नियम थोड़ा कम कर दिया क्या बोले कि भोजनम तू परम मन्यम कथा श्रवण कारकम नोपवास तथा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि एक समय फलाहार करा और एक समय भोजन करा ठीक अब फलाहार करा कि कथम आया और सीधा समाधि लग जाएगा अच्छी पकौड़ी थे मांगे ज्यादा खेली ना सीधा कथम आए ना समाधि ले ये फलाहार नहीं कर ठीक फलाहार कर भोजनम तु परम मन्यम कथा श्रवण कारकम नोपवास तथा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि ईद का भोजन न कर ईद का फलाहार न कर कि कथा सोना और सीधा समाधि लग जाओ नींद ले जाओ है अब कई लोग ने कहा घर में तो नींद आओ चाहे ना आओ पर कथा मोना ना सीधा तो बोले एक समय भोजन करा एक समय फलाहार करा और भागवत की कथा थे सुना अब ये नहीं कथा जब महात्म्य सनत कुमार सुनना चाहे बंधु हो तो प्रालादस्ताल धारी सरल गति तया चौदवो कांस्य धारी वीणा धारी सुरसी स्वर कुशलतया राग कर्तर्जुनो भूत इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव इन्हीं कथा जब मुझे महात्म्य तो काला दस्ताल धारी गलाजी ताल लिखा है ताल बजाओ चौदवो कांस्य धारी उद्धव जी का सा लिखा है काला दस्ताल धारी चौदवो कांस्य धारी वीणा धारी सुगर से देवसी नारद जी अपनी वीणा लेकर आए राग कर अर्जुनो भूत अर्जुन राग लापन है और सनत कुमार जी भागवत की व्याख्या करना चाहिए और भक्ति महारानी बुआ खाई और सब नृत्य कम भेगी ठीक जी तो जब भागवत में जया जया हम लोग कीर्तन कला जया जया बीच बीच में भजन वाला तय आपन के कम बोला काला दस्ताल धारी ताली बजोगे ठीक जी अब आप बोला ताली बजे थे वहां क्या जी के बजोगे ना मन ताली बड़ी मुश्किल ताल मिली छलिया पुना और गब सब लोग बोला कोई ताली के बजोगे हैं तो बोली राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनी जब आप भगवान की कथा में ताली बजाला तो आपका भीतर का सब पाप तुझी निकल जाला आई लोग व्यासी जब पाप निकला तो जाला का फिर अब जाला बोली जो ताली बजाते का भीतर बैठ जाला
तो जब भजन में ताली बजनी भजन बोलो आपन ताली दीजिए अवश्य बजो। ठीक ये प्रकार से भागवत को महात्म्य ने राम जी ने। अब मैं आपको भागवत का प्रथम स्कंद मनी चल दूं। अब भागवत को पहले श्लोक में आपको सुनना कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत भगवान की बांके बिहारी लाल की जय। भद्र विशाल भगवान की जय। भागवत को जब पहले श्लोक आए तो ते मजुचे के देवता की वंदना नहीं बोली, न तो कृष्ण की वंदना बोली, न शिव जी की वंदना बोली, न जो ची राम जी की वंदना बोली और न भगवती की वंदना बोली। क्या बोली? सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वविज्ञास्वराट्। भागवत को प्रारंभ का विधि में जा शब्द हमारा रुचि जलाने का प्रतीक मान है, मतलब आग जलाओ बोल कि नहीं बोल। तो जा शब्द हमारे यख रुचि जलाने का प्रतीक मान है। और व्यास जी ने रुचि यख न राम की वंदना करे, न शिव की वंदना करे, न शक्ति की वंदना करे, न हनुमान जी की वंदना करे, बल्कि की वंदना करे सत्यम। बोला सत्यम परम धीमहि, सत्य की। क्योंकि राम की यदि वंदना करदा बंधु हो तो जो राम का भक्त था ऐसे बोल रहे भागवत हमारे जी या फोन तो दियो तुम अभी लड़े हुए जाने की दियो तुम। तो रामम परम धीमहि। और यदि कृष्ण की वंदना कर रहा तो जो कृष्ण का भक्त छन से बोल रहा कि भाई ये भागवत हमारे। और यदि शिव जी की वंदना कर रहा तो जो शिव का भक्त छन से बोल रहा कि भागवत हमारे छे। और यदि हनुमान जी की वंदना कर रहा तो जो हनुमान जी का भक्त छन से बोल रहा भागवत हमारे छे। अब फिर क्या बोला झगड़ा न। तो व्यास जी की विशाल बुद्धि तक कि तो न राम की वंदना करे, न श्याम की वंदना करे, न शिव की वंदना करे, न शक्ति की वंदना करे, तो क्या बोली? बोला सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना। अब आपको जो भी देवता चाहिए, भैरदान चाहिए, नागदगा चाहिए, है चाहिए, भगवती चाहिए, जो भी आपके भगवान चाहिए, जो भी आपको इष्ट देवता चाहिए, सब सत्य छन। जत का भी देवता छन सबके छन। बोला ये विजय से क्या वंदना करी? सत्यम परम धीमहि। जो भी आपको इष्ट देवता चाहिए, जो भी आपकी इष्ट देवी चाहिए, कुल देवी चाहिए, सब सत्य छन। कोई बोलो जी मेरा देवता झूठ। बोला सब देवता क्या छन? सत्यम परम धीमहि। और सत्य से बड़ो कोई धर्म भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बना चाहना कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय
रामा श्री राम जय राम श्री राम जय जय रामा धर्म न दूसरा सत्य समाना ओ धर्म न दूसरा सत्य समाना धर्म न दूसरा सत्य समाना ओ धर्म न दूसरा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसरा सत्य समान बोला धर्म न दूसरा सत्य